नमस्कार साथियों। कल हमारे एक वीडियो अनुगमन वेग पर एक कमेंट आया था, सर SN1 तथा SN2 रिएक्शन पर वीडियो बनाइए। तो साथियों, मैं उन्हीं के कमेंट को ध्यान में रखते हुए SN1 तथा SN2 रिएक्शन को समझाने के लिए ये वाला वीडियो लाया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक से संबंधित समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े और आपको वीडियो देखते देखते ही माइंड में सब कुछ घुस जाए। तो देखिए, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए साथियों, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके शब्दों पर जाइए, वो क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, SN1। भाई ये SN1 क्या है और SN2 क्या है, पहले हमको ये तो पता हो, ये S क्या है और N क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। और 1 क्या है, यहाँ पे 1 क्यों लगा है, और यहाँ पर SN है और यहाँ पर 2 क्यों लगा है, इस सबको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसी को समझाते हैं साथियों। ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये चैप्टर है, इस पर ये टॉपिक है, उसी के अंदर ये टॉपिक है। तो कल कमेंट आया था, उसी कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर आप भी कोई वीडियो चाहते हैं, आप भी किसी टॉपिक को वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आपको भी उसका वीडियो जरूर मिलेगा। तो देखिए, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। सबसे पहले हम समझेंगे S क्या है और N क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते S क्या है, ठीक है। S क्या है, S क्या है हमको पता होना जरूरी है। S यहाँ पर क्या है, ये है सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इंग्लिश में हम समझा रहे हैं, फिर आप बाद में आपको हिंदी में समझाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम इंग्लिश में बस समझाएंगे। ये हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए चैनल है, ठीक है। देखिए, S इंग्लिश में तो काफ़ी चैनल मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत ही कम मिलते हैं, है ना। तो देखिए, S का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। तो साथियों, यहां पर क्या निकल के आया, एस का मतलब प्रतिस्थापन। तो साथियों, इसमें पक्का प्रतिस्थापन जरूर हो रहा होगा, ठीक है। या तो अणु का या आयन का प्रतिस्थापन जरूर हो रहा होगा, ठीक है। और यहां पर एन क्या है, एन है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान से समझिए, न्यूक्लियोफिलिक। मैं आपको लिखकर समझाता हूं, न्यूक्लियोफिलिक। इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, ठीक है। अब बात आती है नाभिक स्नेही क्या है। आपको नाभिक स्नेही तो पता होना चाहिए। नाभिक, देखिए, हम यहां से अब ट्रिक लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम ट्रिक लगाएंगे, आप ट्रिक को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाभिक स्नेही, देखिए, नाभिक से प्यार करने वाला। नाभिक, ये नाभिक है। स्नेह मीन्स क्या होता है, स्नेह का मतलब होता है प्यार, ठीक है। स्नेह का मतलब होता है प्यार, और नाभिक का मतलब क्या होता है, यानी कि नाभिक का मतलब होता है प्लस। नाभिक, नाभिक में हमेशा प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें प्लस चार्ज हो गया। और यहां पर नाभिक क्या है, नाभिक को हमने माना है लड़की, ठीक है। किसी लड़के को, नाभिक में प्लस चार्ज है, ठीक है, इतना आप समझिएगा। नाभिक लड़की है, स्नेह का मतलब प्यार, और नाभिक में प्लस चार्ज होता है, तो पॉजिटिव लड़की हुई है। और ठीक है, जब प्लस लड़की है, थोड़ा समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हम समझाने वाले हैं आपको। जब प्लस लड़की है तो माइनस क्या होगा, माइनस होगा लड़का। आजकल के जो लड़के हैं ना, समझिएगा बात को, आजकल के लड़के हैं, उनकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो गई है, यानी कि उसकी बहुत नकारात्मक सोच हो गई है लड़कों की, ठीक है। दोस्तों, इसको गलत वे में ना ले जाएं, हम इसमें ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, इसलिए इसको गलत वे में मत ले जाएं। जब माइनस लड़का है और प्लस लड़की है, ठीक है। नाभिक, लड़की का नाम नाभिक है, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या है, इस लड़के को इस लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। इस लड़के को, अब लड़के को लड़की से ही तो प्यार होगा ना।
तो लड़के को लड़की से प्यार हो गया है ना, तो लड़की में पॉजिटिव है और लड़के में माइनस। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये निगेटिव थिंकिंग है लड़कों की, ठीक है, लड़कियों के प्रति अब हो गई है, ठीक है। तो माइनस लड़का प्लस लड़की, इतना आपको क्लियर। तो अब क्या हो गया, नाभिक स्नेही का मतलब होता है नाभिक से प्यार करने वाला, नाभिक से स्नेह करने वाला। तो हमने ये स्नेह का मतलब प्यार यहाँ से निकाला, और नाभिक का मतलब लड़की निकाला, ठीक है, और माइनस लड़का, तो लड़के को लड़की से प्यार हो गया। बस इतना ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन, और एस समझ लिया आपने, एन समझ लिया, और वन है यहाँ पर, है ना, वन है तो आप इसको क्या नाम देंगे, एस एन वन का नाम क्या होगा, एस एन वन का नाम अगर हम एस एन वन का नाम रखना चाहें, एस एन वन का नाम हम रखना चाहें तो क्या हो सकता है, वन है तो हम क्या लिखेंगे, यूनी यूनिमोलिक्यूलर, इसमें अणु आएंगे ना, मॉलिक्यूल का मतलब अणु, है ना, यूनिमोलिक्यूलर, वन को हमने लिखा यूनिमोलिक्यूलर, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। ये तो इंग्लिश हो गया, है ना। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आपको इंग्लिश में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं हिंदी से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, हमको पता है। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होगा, एक अणुक, एक अणुक, नाभिक स्नेही, यूनिन्यूक्लियोफिलिक का मतलब नाभिक, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सब्स्टिट्यूशनल का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। तो आपको एस एन वन का मतलब समझ में आया भाई, क्या है ये, ठीक है, एस एन वन आप समझ लिया। अब एस एन टू को हम क्या कहेंगे, एस एन टू को भी तो समझना जरूरी है। एस एन टू को हम क्या कहेंगे, द्वि अणुक, जब ये एक अणुक है और ये इसमें दो है तो द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप हिंदी में ज्यादा फोकस करिए इसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको पता है। तो एस एन टू को हम क्या कहेंगे, द्वि अणुक। अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, से ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो द्वि अणुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। ये एस एन वन का मतलब एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एस एन टू का मतलब द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब समझने की बात आती है, एस एन वन और एस एन टू को क्या समझे भाई, हिंदी में जानने से थोड़ी काम बन जाएगा, हमको इसको समझना भी पड़ेगा एस एन वन और एस एन टू क्या है। तो हम एक रिएक्शन लेंगे, है ना, हम एक रिएक्शन लेकर के आपको समझाएंगे। हम एक अभिक्रिया लेंगे, उसमें आपको पता चलेगा एस एन वन और एस एन टू क्या काम करेंगे, उसमें एस एन वन क्या काम करेगा, एस एन टू क्या काम करेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा एस एन टू, ठीक है। सबसे पहले हम एस एन टू को समझेंगे, फिर हम एस एन वन को समझेंगे। क्योंकि अगर आप एस एन टू, क्योंकि एस एन टू में ही लड़का लड़की का खेल चल रहा है, एस एन टू में ही लड़का लड़की का प्यार हो रहा है, और वन में तो सिर्फ ये चल, बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो खेल असली मजा एस एन टू में ही है। तो सबसे पहले हम एस एन टू को ही समझेंगे, ठीक है। तो साथियों, एस एन वन तथा एस एन टू अभिक्रिया को समझने के लिए एक अभिक्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं एक अभिक्रिया लूंगा और उसी अभिक्रिया से आपको समझाऊंगा एस एन वन तथा एस एन टू अभिक्रिया को, ठीक है। तो हम एक अभिक्रिया लेते हैं, हमने एक अभिक्रिया ली, एक हमने हेलो एल्केन लिया और उसकी क्रिया करा दी KOH से, जलीय KOH से, ठीक है। तो हमने एक ले लिया हेलो एल्केन, हमने लिया C2H5 इंटू Cl प्लस KOH, KCl
प्लस C2H5 इंटू OH। अब जो भाई कैसे आया, देखिए आपने एक बात समझी थी, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशनल एक बात आई थी, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जी एक प्रकार की। तो देखिए C2H5 इंटू Cl है प्लस KOH। तो क्या हुआ, K Cl से क्रिया कर गया, तो K ने Cl से जुगाड़ बनाया तो KCl बन गया। और जो OH ने, अब OH सोच रहा है कि पोटेशियम ने हमको छोड़ दिया है, चलो इसके साथ हम जुगाड़ बना लें, तो ये OH से जुड़ गया, C2H5 इंटू OH हो गया, ठीक है। तो अब इसी अभिक्रिया की मदद से हम SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमको क्या समझना था, SN2, क्योंकि इसी पर ही लड़का और लड़की का चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो हम इसी को समझेंगे। पहले आपको SN2 क्रियाविधि समझनी है, तो आप यहां से एक बात समझिए, C2H5 इंटू Cl है प्लस KOH है, तो हम क्या करेंगे, यहां से KOH लेंगे। तो हमने क्या किया, आप बस लास्ट तक वीडियो को देखिए, अरे दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। टेंशन मत लिया करो यार, जब हमारी वीडियो देख रहे हो ना, टेंशन मत लिया करो। तो यहाँ पर KOH हमने रखा, KOH। अब यहाँ से हमने अब इसको आयन में तोड़ा तो क्या बनेगा, K प्लस होता है, ये आपको पता है, प्लस OH माइनस। अब भाई अब हमारी ट्रिक की बात आती है, अभी तक तो सब चल रहा था, अब हम अपनी ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जो माइनस था, जो माइनस था वो क्या था, माइनस था लड़का, ठीक है। तो हम यहां पर आपको समझाते हैं, जब माइनस लड़का था, जब माइनस था जो वो लड़का, ठीक है, माइनस लड़का था और प्लस क्या था, लड़की थी, ठीक है। और प्लस यानी कि नाभिक, लड़की का नाम क्या था, नाभिक था। तो अब देखिए आपको यहां पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है आपको, OH माइनस आपको दिख रहा है, तो ये क्या होगा, लड़का होगा ना। बस जिसके ऊपर माइनस चार्ज लगाओ ना वो लड़का, आप समझिए बस, ठीक है। तो हमने इसको समझा लड़का। अब ये लड़का क्या है, ठीक है, तो लड़का है जो जो अब देखिए एक सिंपल सी बात है, जो माइनस चार्ज होता है वो प्लस चार्ज की ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है। देखिए आप वहीं पर अब बात आ रही है, जो माइनस है माइनस प्लस की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। तो लड़का है लड़की के ऊपर आकर्षित हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लड़का है। हमने इसको लड़का थोड़ी देर के लिए समझा। और ये लड़की का नाम क्या है, नाभिक। तो लड़का है जो नाभिक से प्रेम करता है, तो लड़का क्या हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। लड़का है लड़की से प्यार करता है, तो लड़की का नाम क्या है, लड़की का नाम है नाभिक, लड़की का नाम है नाभिक। तो लड़का क्या हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। तो लड़का क्या है, नाभिक स्नेही। तो जो OH है, जो OH है, OH क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही हो जाएगा, ठीक, यानी कि नाभिक से प्यार करने वाला, ठीक है। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। तो H क्या हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। अच्छी बात है यार। अब हमने KOH को ले लिया, अब क्या लेंगे हम, C2H5 इंटू Cl लेंगे। तो लीजिए C2H5 इंटू Cl को आप लीजिए, हमने लिया C2H5 इंटू हमने Cl को लिया, ठीक है। अब देखिए C2H5 इंटू Cl को आपने लिया, तो आप थोड़ा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप थोड़ा बदलिए, ठीक है। आप इसको दूसरी तरीके से लिखिए। आपने क्या लिखा यहाँ पर, इसको, इसका नाम आपने लिख दिया CH2, ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH3 Cl। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 2 C2 हो गया, 3 2 5 C2H5 इंटू Cl, ठीक है। हमने इसको बॉन्डिंग रूप में हमने लिख दिया, ठीक है, बॉन्ड लगा दिया, तो ये बन गया। ये लड़का है, अब ये लड़का तो इस लड़की से प्यार करता है, ये लड़का तो लड़की से प्यार करता है ना, प्लस जो प्लस। साथियों जो आप Cl माइनस को देख रहे हैं, लड़का है, वो लड़का इसलिए क्योंकि उस पर माइनस का चार्ज है, और जो आप CH2 में लड़की देख रहे हैं वहाँ प्लस चार्ज है, इसलिए वहाँ पर लड़की है, प्लस है, लड़की से प्यार करता है। अब क्या हुआ, अब इस लड़के ने देखा ये वाली लड़की तो दूसरे लड़के के साथ है, ठीक है, ये वाला लड़का है जो, इसने देखा ये लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ ये तो दूसरे लड़के के साथ है। अब भाई ये गुस्से में आग बबूला हो गया, ये लड़का है जो गुस्से में आग बबूला हो गया। तो क्या हुआ,
अब भाई इसको तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा ही गड़बड़ी। अब ये सोच रहा है कि मैं इस लड़की को से प्यार करता हूँ, अब ये लड़के के साथ क्यों घूम रही है, लड़के के साथ क्यों घूम रही है, कुछ तो कराया जाए, इनका इनको बिगाड़ा जाए, यानी कि ये दोनों के अंदर लड़ाई करा दी जाए। अगर ये लड़का इसने इस लड़के ने सोचा, ओएस ने सोचा, ओएस माइनर लड़का है ये और ये सीएल लड़का है ना, इस लड़के ने सोचा अगर हम इस लड़के और इस लड़की की लड़ाई करा दें, इन दोनों की लड़ाई करा देंगे तो ये लड़की मेरे पास आ जाएगी। लड़के ने यही सोचा भाई साहब, कोई भी हो यही सोचेगा। हाँ, मजाक वाली बात नहीं है जी, सीरियस बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CH2, अब खेल स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो हम फिर अभिक्रिया यही वाली रखेंगे। क्या रखेंगे, CH2 CH2 CH3 Cl। ठीक है, जब हमने रखा, अब जब OH ने देखा, अब लड़के ने देखा भाई कि ये लड़का लड़की दोनों साथ में है ना, ये लड़की लड़का ये दोनों साथ में, तो OH भी धर के आ गया यहाँ प्लस, ये भी पास में आ गया OH माइनस। अब जब ये पास में आ गया, ठीक है, अब ये पास में आ चुका है, समझिएगा बात को थोड़ा यहाँ पर समझिए। ठीक है, अब ये लड़का इसके पास आ चुका है, तो हमने ये अलग तरीके से लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, बात यहीं पर है, हमने यहाँ पर भी लिख लिया इसको। तो ये CH2 Cl CH3, अब ये OH जो लड़का है ये भी इसके पास आ गया है ना, ये OH जो लड़का है ये भी इसके पास आ गया। अब ये लड़ाई करवाएगा ना, अब इसने लड़ाई कराना स्टार्ट की, तो ये लड़का है इस लड़की के पास गया, ये लड़का है इस लड़की के पास गया। ठीक है, इस लड़की के पास गया और कहा, तो पहले हम यहाँ पर लिख ही दें, है ना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लड़का था और जो ये थी लड़की थी। ठीक है, देखिए अब ये OH जो लड़का है, इस पे भी रखते हैं लड़का। ठीक है, अब ये लड़का इस लड़की के पास गया और कहा कि ये लड़का तुमको धोखा दे रहा है, ये किसी और लड़की से बात करता है, चैटिंग करता है। ठीक है, जब बात करता है तो अब ये लड़की को इस पर विश्वास हो गया, तो ये लड़की को इस लड़के पर विश्वास हो गया, तो उसने क्या किया, इसको छोड़ दिया। अब भाई लड़के को छोड़िए, टाइम लगेगा है ना, जब टाइम लगेगा तो क्या होगा, जब टाइम लगेगा तो रिएक्शन होगी, वो हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं। तो जब रिएक्शन होगी तो CH2 CH3 Cl प्लस OH है। अब यहाँ पर स्लो यानी कि मंद अभिक्रिया होगी, यानी कि स्लो, ये धीमे धीमे ब्रेकअप हो गया इन दोनों का। ठीक है, तो मंद है तो क्या हो गया, ये OH, मंद अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर OH। अब जो मंद हो रही है तो धीमे धीमे हो रहा है, तो हम डॉट से प्रदर्शित करेंगे, तो CH2 CH3 धीरे धीरे हो रहा है इनका, तो ये Cl। ठीक है, अब ये दोनों धीरे धीरे दूर जाने लगे, पहले ये पास में थे, अब ये धीरे धीरे दूर आने लगे, और जो OH है इसके पास आने लगा, OH इसके पास आने लगा और Cl से दूर जाने लगा, तो ये क्या हो गया, मंद अभिक्रिया हो गई, ये मंद अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब जो मंद हो रही है अब ये तीव्र हो जाएगी, अब धीरे बाद कुछ समय बाद, यहाँ पर अब देखा जाए जब मंद अभिक्रिया हो रही थी, कुछ एक समय ऐसा आएगा जब ये दूर हो जाएगा। देखिए अब एक समय ऐसा आने वाला है, जो OH है, हम यही अभिक्रिया यहाँ पर उतार रहे हैं, CH2 CH3 Cl। ठीक है, अब देखिए ये Cl धीरे धीरे दूर जाने लगा और ये पास आने लगा। ठीक है, जब ये पास आने लगा और ये दूर जाने लगा तो क्या होगा, अब ये तो बहुत दूर चला जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो OH इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो HO यानी कि C से O जुड़ेगा, है ना, तो CH2 CH यानी कि J CH3 और प्लस Cl। अब जो Cl इस लड़की के साथ अलग हो गया और HO ने इसके साथ सेट कर लिया, यानी कि ये लड़का लड़की बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए और इसके साथ ब्रेकअप हो गया, तो ये लड़का चला गया और उस लड़के को अपना प्यार मिल गया,
तो बस रिएक्शन खत्म। अब एक ही बार में रिएक्शन कही जाए, अगर मैं SN2 क्रियाविधि की एक बार में रिएक्शन लिखें, तो अगर SN2 क्रियाविधि को एक बार में समझना है तो इसकी रिएक्शन देखिए किस तरीके की होगी। CH2 CH3 Cl, ये लड़की ये लड़का, बस अब आप मन में सोचिए, अब हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, एग्जाम में थोड़ी लिख के आओगे ऐसा। तो प्लस OH, जब इस लड़की और इस लड़के का ब्रेकअप हुआ तो धीरे धीरे होगा, यानी कि स्लो होगा ना। तो ये क्या हो गया, HO, OH ही लिखो या HO लिखो, CH2, ये धीरे धीरे हो रहा है इसलिए मैंने डॉट दिखाया, CH3। अब ये HO पास में आ रहा है और Cl दूर जा रहा है, ठीक है, ये लड़की है, ये लड़का इसके पास आ रहा है और Cl लड़का दूर जा रहा है। अब जब दूर चला गया तो फास्ट हो गया, अब वो सोच रहा, अब इसको दूसरी लड़की मिल गई तो ये दूसरी लड़की के पास चला गया तो फास्ट हो गया। अब ये इस लड़की के साथ अलग हो गया तो HO पास में आ गया, CH2 CH3 प्लस, अब अलग हो गया, प्लस कर दो Cl, बस। देखिए SN2 क्रियाविधि यही है, बस यही रिएक्शन SN2 क्रियाविधि को दिखाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको SN2 क्रियाविधि समझ में आई होगी। अब SN1 में कुछ नहीं है, SN1 में बिल्कुल ही सिंपल है, देखिएगा समझाते हैं आपको। अब देखिए SN1 क्रियाविधि को, तो आप KOH लीजिए, KOH, तो ये क्या होगा, K प्लस का हो गया और OH माइनस का हो गया। अब आप लीजिए C2H5OH को, सॉरी C2H5 इंटू Cl को, जो आप देख रहे होंगे C2H5 इंटू Cl प्लस KOH था ना, तो अब हमने लिया C2H5 इंटू Cl को, लीजिए हमने C2H5 को हमने इस तरीके से लिखा, CH2 CH3 Cl, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, स्लो हो रहा है। अब जो Cl भाग रहा था ना, Cl दूर हो रहा था, Cl का इसके साथ ब्रेकअप हो रहा था, इस लड़के का लड़की के साथ ब्रेकअप हो रहा था। ये जब ब्रेकअप होता है तो धीरे धीरे होता है, तो स्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, CH2 CH3, ठीक है, इसमें प्लस चिन्ह आ जाएगा और ये Cl है दूर चला जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। अब जब ये अकेला पड़ गया, जब ये अकेला पड़ गया तो ये जो था, ये लड़का था, ये वाला लड़का था OH वाला, इसके साथ साठगांठ कर लेगा, तो इसके साथ आ गया वो, तो क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 प्लस, अब OH इसके साथ आ जाएगा। अब ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए, ये लड़की और ये लड़का OH के साथ आ गए, ठीक है। तो अब ये आ गए, तो आपको जब दोस्त बन रहे हैं तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, फास्ट, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH। तो साथियों देखिए SN1 अभिक्रिया है जो, साथियों अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से अब देखिएगा, सिर्फ 2-3 मिनट की बात है। SN1 अभिक्रिया वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें स्लो पद, यानी कि जो धीमा पद होता है, केवल एक ही अणु में संपन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि जो धीमा पद होगा केवल एक ही अणु में संपन्न हो जाएगा। और SN2 अभिक्रिया क्या है, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें जो स्लो पद होता है 2 अणुओं में संपन्न होता है। अब देखिए आप रिएक्शन देखिए, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई साहब, आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जो मेरा आपसे वादा है। तो साथियों मैंने SN1 अभिक्रिया में क्या कहा था, SN1 अभिक्रिया में मैंने कहा था जो स्लो पद होगा, जो धीमा पद होगा, केवल एक ही अणु में संपन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लो पद कौन सा है, जी है, और इसमें कितने अणु हैं, Cl माइनस सिर्फ एक ही अणु है ना, और कोई अणु तो आपको दिख नहीं रहा है। तो देखिए ये SN1 क्रियाविधि या SN1 अभिक्रिया हो गई। अब देखिए आप SN2 अभिक्रिया को देखिएगा, तो देखिए SN2 क्रियाविधि को CH2 Cl CH3 प्लस OH। अब देखिए अब मैंने क्या कहा था, इसमें जो स्लो पद होगा वो 2 अणुओं में संपन्न होगा। एक देखिए Cl एक अणु हो गया और OH क्या हो गया, दूसरा अणु हो गया। एक अणु जे तो दूसरा अणु जे, जो स्लो पद चल रहा है देखिए
इसमें क्या है, 2 अणुओं में संपन्न हो रहा है, और उसमें क्या था, सिर्फ Cl में संपन्न हुआ जा रहा था। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। भाई मेहनत लगी है यार, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।